Dear students, I am Dr. Vibhakar. This class we will discuss about cell wall. Cell wall was first of all reported by Robert Hooke. सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने रिपोर्ट किया था। एक्चुअली रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल देखा था, ही एक्चुअली सॉ द सेल वॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने सेल वॉल देखा था और उन्होंने पूरा इस स्ट्रक्चर को देखा, उसमें बाहर वाले स्ट्रक्चर को देखा था, दैट वाज द सेल वॉल। हेंस रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. He also discovered the cell wall for the first time because it was a plant cell. The cell that he discovered was a plant cell. Robert Hooke discovered cell for the first time. Cell wall is reported in bacterial cell. Cell wall कहाँ पर पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। और प्रोकार्योट्स में पाए जाते हैं। Cell wall is also present in the fungi. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सेल वॉल प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। In the bacterial cell, cell wall is made up of peptidoglycan. In the fungi, cell wall is made up of chitin. And in plant cells, cell wall is made up of cellulose plus hemicellulose हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन। यहाँ पर काइटिन है, यहाँ पर पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना हुआ होता है। हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन बोथ टुगेदर इज नॉन एज मैट्रिक्स। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन दोनों को एक साथ में मैट्रिक्स बोलता हूँ। हेंस वी कैन से ए प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस मैट्रिक्स। This is all about the composition of cell wall in different types of cell. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, फंजाई में क्या होता है और प्लांट्स में क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस किया। इसको आपको याद करना है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन, फंजाई में काइटिन एंड प्लांट सेल में सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन, और हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन इज नॉन एज मैट्रिक्स। सिंपली वी कैन से प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ cellulose plus matrix. Okay, now we will discuss about the structure of cell wall. सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में अब हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं सेल वॉल बना रहा हूँ, एक सेल बना रहा हूँ। दिस इज ए प्लांट सेल, दिस इज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल ए। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, बस हाफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सेल ए का। एंड दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। दिस इज द सेल वॉल आउटर मोस्ट, बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से सेल बी भी हो गया। सिमिलरली सेल बी इज देयर। Similarly, cell B is there, and cell B consists of plasma membrane inside, and cell wall outside. This is the cell B.
सेल ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर, सेल बी का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर, सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल बाहर, सेल बी का भी प्लाज्मा सेल वॉल बाहर, दोनों का सेल वॉल बाहर। दिस इज द कॉमन सेल वॉल, दिस इज द कॉमन सेल वॉल दैट इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेल ए एंड सेल बी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हैं, लेकिन सेल वॉल दोनों का कॉमन है, सेल वॉल दोनों का कॉमन है। द कॉमन सेल वॉल ऑफ टू सेल इज नॉन एज सेल लैमिला। वो कॉमन सेल वॉल जो दो सेल का ये कॉमन सेल वॉल है, दैट इज नॉन एज सेल लैमिला। कॉमन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सेल लैमिला का, थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसी के बारे में पढ़ना है, तो इसको थोड़े से हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द सेल लैमिला, कॉमन सेल लैमिला। Cell lamella is common cell wall between two cells. Common cell wall between two cells is known as cell lamella. Common cell wall जो कि दो सेल के बीच में इक्वली शेयर किया जाता है, that is known as cell lamella. Cell lamella is made up of magnesium and calcium. It is made up of magnesium and calcium. सेल लैमिला दो चीज़ों का बना हुआ होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का बना हुआ होता है सेल लैमिला। आउटर मोस्ट लेयर है। ओके, अब आगे मैं बात करता हूँ सेल लैमिला के बारे में। हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल। किस चीज़ का? लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स of cell wall. Now we will discuss about different layers of cell wall. सेल वॉल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम से बीच में जो कि दोनों के बीच में सेल वॉल शेयर किया जाता है, उसको मैं सेल लैमिला बोलता हूँ। सेल लैमिला इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू सेल्स। सेल लैमिला, दिस इज द सेल लैमिला। दिस इज द सेल लैमिला। दोनों के बीच में शेयर किया जा रहा है, कॉमन है दोनों के बीच का। दिस इज द सेल ए, अगेन दिस इज द सेल बी। सेल ए के अंदर की तरफ एक लेयर पाया जाएगा, एंड दिस लेयर इज नॉन एज द सेल ए। इनर टू द इनर साइड ऑफ सेल ए लेयर इज प्रेजेंट। दिस लेयर इज नॉन एज द प्राइमरी सेल वॉल। दिस लेयर इज नॉन एज प्राइमरी सेल वॉल। इसी तरीके सेल बी के अंदर की तरफ भी वही चीज पाया जाएगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, दिस लेयर इज नॉन एज प्राइमरी सेल वॉल। दिस लेयर इज नॉन एज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लेस सेलुलोज एंड मोर मैट्रिक्स। प्राइमरी सेल वॉल किस चीज का बना होगा? लेस सेलुलोज एंड मोर मैट्रिक्स। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लेस सेलुलोज एंड मोर मैट्रिक्स। प्राइमरी सेल वॉल किस चीज का बना होगा? सेलुलोज का कम बना हुआ होगा और मैट्रिक्स का ज्यादा बना होगा। मैट्रिक्स मीन्स हेमिसेलुलोज प्लस पेक्टिन। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लेस सेलुलोज एंड मोर पेक्टिन। इट इज ए रिजिड लेयर। कैसा लेयर है? रिजिड, सॉरी, इट इज ए फ्लेक्सिबल लेयर। फ्लेक्सिबल लेयर है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। मैट्रिक्स इज इलास्टिक इन नेचर, मैट्रिक्स इलास्टिक होता है। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। कैसा है? ये फ्लेक्सिबल होता है प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि उसके अंदर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। मैट्रिक्स इज फ्लेक्सिबल, इसलिए वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। प्राइमरी सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। आगे, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल इन नेचर है। Primary cell wall has more water content. Primary cell wall has more water content.
प्राइमरी सेल वॉल हैज़ मोर वाटर कंटेंट। मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अगर कॉपी भी करना हो तो आराम से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जो वो लेयर जो कि दो सेल वॉल में शेयर होता है, शेयर्ड बिटवीन टू सेल्स, दैट इज द सेल लैमिना। सेल लैमिला, सेल लैमिला क्या रहेगा? शेयर्ड बिटवीन टू सेल्स। स्पेस कम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। शेयर्ड बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के बीच में शेयर होता है, शेयरिंग होता है। किसका होता है? सेल लैमिला का। वो पार्ट सेल वॉल का जो कि दो सेल के बीच में इक्वली शेयर होता है उसको मैं सेल लैमिला बोलता हूँ। सेल लैमिला इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। दूसरा, अंदर की तरफ, सेल लैमिला के अंदर की तरफ, अगर सेल के अंदर की तरफ के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी सेल वॉल पाएगा। अगर सेल बी के अंदर की तरफ पाया जाएगा तो वहाँ भी प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल इज made up of less cellulose and more matrix. It is flexible in nature. It has more water content. Flexible मतलब ज़्यादा वाटर कंटेंट इसके अंदर पाया जाएगा, ज़्यादा वाटर कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। Now we will discuss about the next layer, that is the secondary cell wall. Secondary cell wall, secondary cell wall is somewhat thick. Secondary cell wall कुछ मोटा होता है इस तरीके से। Secondary cell wall is somewhat thick. Secondary cell wall is somewhat thick. Secondary cell wall कुछ मोटा होता है। This is the secondary cell wall. Secondary cell wall. This is the secondary cell wall. Secondary cell wall. Secondary cell wall. This is secondary cell wall. Secondary cell wall is thick. कैसा होगा? Thick होगा, नॉन इलास्टिक, एंड रिजिड। इट कंसिस्ट ऑफ पिट्स। थिक होगा, नॉन इलास्टिक होगा, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होगा, नॉन इलास्टिक होगा, रिजिड होगा एंड कंसिस्ट ऑफ पिट्स। इसके अंदर पिट्स पाए जाते हैं। सपोज ए पिट इज प्रेजेंट हियर एंड इट इज प्रेजेंट हियर आल्सो। यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल कई पिट कंसिस्ट करता है, गड्ढे कंसिस्ट करते हैं। एंड दिस पिट्स, ये जो पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज़ इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, बीच बीच में पिट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर भी कोई पिट पाया गया, यहाँ पर भी कोई पिट पाया गया। इट इज इरेगुलर। सेल बी कैसा? इरेगुलर। इट इज इरेगुलर होता है क्योंकि बीच बीच में ये पिट्स पाता है। पिट्स पाया था इसलिए ये एकदम से रेगुलर नहीं, बीच बीच में पिट्स पाया रहा है, इसलिए दीज आर इरेगुलर। ये इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं, इरेगुलर है, बीच बीच में पिट्स पाए जाते हैं। एक खास बात और, पिट्स प्रेजेंट इन वन सेल, if the pit is present in one cell then pit will be present at the contrasting end of the other cell also. मैं फिर से बदलता हूँ, अगर एक सेल का पिट, सेल ए का पिट यहाँ पर पाया जाता है तो सेल बी का भी पिट उसी के सामने पाया जाएगा। पिट्स ऑफ टू सेल आर प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, एकदम से एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में पाया जाएगा ताकि कोई भी चीज़ आसानी से इससे पास हो सके या इधर से इधर पास हो सके। पिट्स इसीलिए पाए जाते हैं ताकि ऑल द सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू द सेल वॉल। सेल वॉल को सब्सटेंसेस को पासेस देने के लिए वो पाए जाते हैं। पिट्स आर प्रेजेंट टू पिट्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग सेल्स, दो two pits are of the contrasting cells are present adjacent to each other, एक दूसरे की आमने सामने ही पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स आर प्रेजेंट adjacent to each other। पिट्स कहाँ पर पाते हैं? पिट्स आर प्रेजेंट adjacent to
adjacent to the other cell. Other cell. Pits कहाँ? Pits are present adjacent to the other cell. Other. Pits कहाँ पर पाते हैं? Pits are present adjacent to the other cell. दूसरे सेल के adjacent साइड पे पाए जाते हैं, आमने सामने पाए जाते हैं। तो ये हो गया, ये बात हो गया ये बात हो गया सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है, नॉन इलास्टिक होता है, रिजिड होता है, कंसिस्ट ऑफ पिट्स, इरेगुलर, पिट्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो पिट्स एक दूसरे के एडजेसेंट एंड पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट, इसी के अंदर ये थिक क्यों होगा? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ मोर सेलुलोज एंड लेस मैट्रिक्स। ये लेस सेलुलोज मोर मैट्रिक्स का बना होगा, एंड दिस इज मेड अप ऑफ मोर सेलुलोज प्लस मोर सेलुलोज एंड लेस मैट्रिक्स। द पिट्स प्रेजेंट एट द सेकेंडरी सेल वॉल इज ऑफ टू टाइप। सेकेंडरी सेल वॉल पे जो पिट्स पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पिट्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, पिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक सिंपल पिट, दूसरा रहेगा बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट एंड बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट आर यूनिफॉर्म। सिंपल पिट कैसा था? यूनिफॉर्म। सिंपल पिट्स आर यूनिफॉर्म सब जगह एक जैसा ही है, यूनिफॉर्म एक जैसा है, इस तरीके से पिट यूनिफॉर्म है। एंड बॉर्डर्ड पिट, सिंपल पिट आर यूनिफॉर्म, सिंपल पिट्स यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसा है, समान दूरी है, पैरेलल एक दूसरे के हैं, समान दूरी है। एंड बॉर्डर्ड पिट कैसे होते हैं? बॉर्डर्ड पिट, यहाँ पर मैं बॉर्डर्ड पिट बना देता हूँ। बॉर्डर्ड पिट हैज़ नैरो ओपनिंग एंड इट इज़ ब्रॉड इनसाइड। नैरो ओपनिंग, इसकी ओपनिंग बहुत पतली होती है लेकिन अंदर बहुत गड्ढा होता है। इसकी ओपनिंग बहुत पतली होगी, अंदर बहुत गड्ढा होगा। तो इट इज़ नैरो ओपनिंग बट हॉलो इनसाइड, नैरो आउटसाइड, हॉलो इनसाइड। ये बाहर की तरफ बहुत नैरोअर हैं, बाहर की तरफ बहुत पतले हैं, और अंदर की तरफ बहुत हॉलो है, अंदर की तरफ ब्रॉड है। नैरो इनसाइड एंड ब्रॉड नैरो आउटसाइड, सॉरी ये इनसाइड वाला है, नैरो इनसाइड एंड ब्रॉड आउटसाइड। बाहर की तरफ ये आउटसाइड है, तो ये है नैरो इनसाइड इनसाइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर वाला हिस्सा ये है, ये लैमिना, ये बाहर है, और अंदर की तरफ वाला भाग है। नैरो इनसाइड एंड ब्रॉड आउटसाइड। नैरो इनसाइड एंड ब्रॉड आउटसाइड। नैरो इनसाइड एक तरफ नैरो होगा और ब्रॉड अंदर की तरफ, और जो है बाहर की तरफ जो है ये बाहर वाला एंड है सेल का सरफेस यही, तो ये इसका ये बाहर की तरफ जो है ब्रॉड होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्सरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल इज समवॉट स्पाइरल इन शेप। टर्सरी सेल वॉल इज समवॉट स्पाइरल इन शेप। टर्सरी सेल वॉल स्पाइरल शेप का होता है। दोनों सेल ए सेल बी में दोनों में बना देता हूँ मैं। इट इज टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल इज स्पाइरल। टर्सरी सेल वॉल स्पाइरल होगा। समटाइम्स डिपोजिशन ऑफ, कभी कभी टर्सरी सेल वॉल जो स्पाइरल होता है, समटाइम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सुबेरिन टेक्स प्लेस एट द टर्सरी सेल वॉल। कभी कभी इसी टर्सरी सेल वॉल पर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाएगा? लिग्निन एंड सुबेरिन का। समटाइम्स डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन इज फाउंड एट द टर्सरी सेल वॉल। लिग्निन
LIGNIN lignin and suberin 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 are found at the tertiary cell wall. These are extremely hard. These are hard cells. Hard सेल वॉल। ये इलास्टिक है, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का बना हुआ होता है। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है, ये रिजिड है और ये बहुत हार्ड है। दीज आर इंटेंस हार्ड, टू मच रिजिड, बहुत हार्ड है और टू मच रिजिड, बहुत ज़्यादा रिजिड है ये। ओके, तो मैं इतनी बात किया प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल, तीनों के बारे में मैंने इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। प्राइमरी सेल वॉल मैं एक बार फिर से रिकैप करना चाहता हूँ। वो सेल वॉल का वो पार्ट जो कि दो सेल में इक्वली शेयर किया जाए उसको मैं सेल लैमिला बोलता हूँ। दैट इज नॉन एज सेल लैमिला। That part of cell wall that is shared equally between two cells is known as cell lamella. Cell lamella is made up of magnesium and calcium. And next, the inner side, primary cell wall is present. Primary cell wall consists of, it is flexible in nature. It consists of less cellulose and more matrix. It consists of more water content. It has more water content. Secondary cell wall is thick, non-elastic, rigid, irregular, and it is made up of cellulose, more cellulose and less matrix. It is irregular in nature as it consists of large number of pits. Pits are of two types. Pits may be uniform or simple pit. Simple pit or pit may be narrower inside and broader outside, known as the bordered pit. तो cell outside the secondary cell wall, tertiary cell wall is present. Tertiary cell wall is spiral in nature. It is made up of cellulose and some deposition of lignin and suberin is also present. ये सेलुलोज का ही बना होगा। किस चीज़ का बना होगा? सेलुलोज का बना हुआ होगा एंड इसी के ऊपर कुछ सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन भी पाया जाता है। इतना हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूँ, कोई फ्रूट है, सपोज दिस इज ए फ्रूट, ये कोई फ्रूट है और इसका आउटर मोस्ट एंड है, फ्रूट का आउटर मोस्ट एंड है। फ्रूट की आउटर मोस्ट एंड पर क्या चीज़ पाया जाएगा? एट द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द फ्रूट विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अगर मैं किसी फ्रूट के बारे में बात करूँगा, उसकी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पर इधर कोई सेल वॉल तो पाया नहीं जा रहा है, देन द सेल लैमिला इज प्रेजेंट। तो इधर सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, इधर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं पाया जाएगा, ओनली सेल लैमिला इज एक्सपोज्ड आउटसाइड। तो सेल लैमिला एक्सपोज्ड हो जाएगा, दिस इज द सेल लैमिला पाया जाएगा। कोई फ्रूट है तो उस पर जो है सेल लैमिला पाया जाता है, सेल लैमिला पाया जाएगा। और सेल लैमिला जो इसके अंदर पाया जाता है, दिस कंसिस्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द मैग्नीशियम एंड दिस सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल लैमिला कंसिस्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये जब व्हेन द फ्रूट इज फुली मैच्योर्ड, जब फ्रूट फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, देन दिस, तो ये क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम धीरे धीरे करके डिजॉल्व होना चालू हो जाता है, घुल जाता है। तभी तक का है जब तक मैच्योर नहीं हुआ। व्हेन द फ्रूट बिकम्स फुली मैच्योर, देन दिस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम यूज टू डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व होने चालू जाते हैं और वहाँ पर वो श्रिंक हो जाता है। वो जो है सेल वॉल जो है, श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस व्हेन द, जब फ्रूट फुल्ली मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो उसके सेल वॉल श्रिंक हो जाते हैं, उसके सेल वॉल जो है सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम घुलने लगते हैं, डिज़ोल्व होने लगते हैं, इसलिए श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल टेक्स प्लेस व्हेन द फ्रूट इज फुल्ली मैच्योर। तो आउटर मोस्ट एंड पर क्या चीज़ पाया जाएगा? आउटर मोस्ट एंड पर क्या चीज़ पाया जाता है? फ्रूट की आउटर मोस्ट एंड पर क्या चीज़ पाया जाएगा? दैट इज द सेल लैमिला पाए जाएंगे।
कुछ सेल वॉल ऐसे होते हैं, सम ऑफ द सेल वॉल इज गार्डेड बाय द सुबेरिन, कुछ सम सेल वॉल इज गार्डेड बाय सुबेरिन, बाहर की तरफ सेल लैमेला की तरफ सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन, लिग्निन एंड काइटिन। सुबेरिन, लिग्निन एंड काइटिन, क्यूटिकल बनाता है, क्यूटिन। सुबेरिन, लिग्निन एंड क्यूटिन पाया जाता है। जैसे लीव्स हो गए, कुछ लीव्स के ऊपर की तरफ वैक्सी सब्सटेंस, गोद के तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको सुबेरिन, लिग्निन और क्यूटिन, उसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन, लिग्निन और क्यूटिन का बना हुआ होता है, जो दैट इज़ वैक्सी नेचर, दैट इज़ इम्परमेबल टू वाटर, वाटर को अलाउ नहीं करता है। मैं और भी इसके सेल के फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। सेल ये दिस फ्रॉम दिस रीजन वाटर कैन पास थ्रू, वाटर इधर जा सकता है, वाटर इधर जा सकता है, लेकिन ऑल द सब्सटेंसेज सेल वॉल अलाउज द पासेज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज थ्रू वन एंड टू अनदर एंड। फ्रॉम द पिट्स इट अलाउज द पासेज ऑफ ओनली द सब्सटेंसेज, स्पीड से वो सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है, फ्लो प्रोवाइड करता है सब्सटेंसेस, और यहाँ से वाटर को प्रोवाइड करता है पासेज। इट अलाउज द पासेज ऑफ वाटर, cell wall allows the passage of water and other chemical substances. Substances are passed through pits and the water is passed through any part of the cell wall. Water किसी भी पार्ट से गुजर सकता है, लेकिन substances हमेशा pits से पास होते हैं. Substances are always passed from the pits. This is all about the cell wall. In next class we will discuss about the nucleus. In next class we will discuss about the nucleus. How was the video lecture, and if you like it then you don't forget to share it among all your friends. Okay, thank you, goodbye.